अच्छा जली हुई ये पकड़ के रखें सामने ऐसे। ये ज़्यादा उठा के ले गए बहुत कम ही रहती है दाम, ये काटते नहीं है दरख्त। थोड़ा सा ऊपर वो बर्फ़ की तरफ जो गिर के करें, नज़र आ रहा है स्क्रीन में? हाँ नज़र आ रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा भाईजान, पीछे आप दो मकामी भाई हैं, थोड़ा सा इस इलाके के बारे में थोड़ा सा तारुफ कराएं ताकि जो वीडियो देखने वाला आदमी हो उसको अंदाज़ा हो कि हम किस जगह पे सफ़र कर रहे हैं। केरम से हम निकले हैं और हम जा रहे हैं 8 मकाम की तरफ। ये ऊपर जो नज़र आ रहा है ये बाईपास है सबका, जहाँ से 97 में गाड़ियाँ गुजर के सामने। अच्छा, ये सामने जो मकबूजा कश्मीर में आता है, सामने का एरिया दरिया से इन्हीं के मकबूजा हिंद। हाँ जी मकबूजा, यानी कि जो हमारा इलाका हिंदुस्तान के कब्जे में है। जी ठीक है। तो ये ऊपर जो पहाड़ लगे हुए हैं, एक पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लोग गर्मियों में वहाँ पे अपनी जगहें होती हैं, वहाँ पे मकान बनाए हुए हैं, वो उधर रहते होते हैं। अच्छा, ये जो लोग पैदल जा रहे हैं ये मतलब कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? ये जो फैमिली है ये नीलम से आए और सथरिया जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सथरिया। सथरिया जी सथरिया, ये आगे छोटे छोटे गांव हैं जिनके मुख्तलिफ नाम है। सथरिया, लाला, ठीक है। अच्छा, ये बीच में जो दरिया नीलम बह के जा रहा है नीचे जुनूब की तरफ, जहाँ पे ये मुजफ्फराबाद में दरिया झेलम के साथ जाके मिलेगा। जी। तो ये जो दरिया है, ये जो बीच में वक्फा है, जितना दरिया का वक्फा है इतना ही इसको आप क्या बेसिकली LOC कह सकते हैं? जी, इसको हम LOC नहीं कह सकते। क्यों? ये LOC नहीं है, ये जो है वजाहत करें। हाँ, देखो ये सामने ये जानवर जो आ रहे हैं ये किस किस्म के जानवर है? ये जो है ना खच्चर है, घोड़े। हाँ हाँ, ये जो हमारे बदोश लोग जो आते हैं ना सर, खाना बदोश की ये जो इस्तेमाल करते हैं, ये मुजफ्फराबाद से पैदल केल छोट और ताव भाट की तरफ जाते हैं, गर्मियाँ ये वहाँ गुजारते हैं। आगे आगे ये जाते हैं, पीछे पीछे इनकी बकरियाँ होती हैं। ये जो ऊपर सामान रखा है इनकी जरूरत का सामान है, कपड़े हैं, तो ये पूरा साल चलते रहते हैं। सही है। अब ये गर्मियों में इधर चलेंगे और सर्दियों में ये मूव कर जाते हैं वापस। अच्छा, पीछे थोड़ी देर पहले आप LOC की बात कर रहे थे। LOC ये इसलिए नहीं है कि ये एक जो है वो ज़बरदस्ती खींची गई खूनी लकीर है जो रियासत जम्मू कश्मीर के सीने पर खींची गई है और रियासत जम्मू कश्मीर को जो है वो जबरी तौर पर तकसीम किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल वो होती है जो दो मुल्कों के दरमियान होती है। ये दो मुल्क नहीं है, ये रियासत जम्मू कश्मीर है जिसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जबरी तौर पर तकसीम किया हुआ है और एक जबरी तौर पर एक लकीर खींच के तो लोगों को और इस खित्ते को जो है वो आपस में तकसीम किया हुआ है। रियासत के अवाम जो हैं वो इस जबरी तकसीम के ख़िलाफ़ हैं, वो इस मुल्क की वादत चाहते हैं, इसकी आज़ादी चाहते हैं और यहाँ जो गैर मुल्की फोर्सेस हैं उनका इनखला चाहते हैं। वो अपने मुल्क को आज़ाद देखना चाहते हैं, अपने मुल्क को खुद मुख्तार और खुशहाल देखना चाहते हैं। अच्छा, पीछे जो दो भाई बैठे हुए हैं, ये जो पिछले 20 साल से या 15 साल से या जितने भी साल गुजर चुके हैं जो कशमकश होती रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। सर यहाँ पर जो पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, पीछे रखें ना, पहले तो ये बात मैं करना चाहता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ मैं कि आप पहले ये देखें LOC की आप बात कर रहे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको आप कहते हैं, पार साइड पे ये तो हम इंसान कहते हैं ना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये हम इंसान कुछ मखसूस लोग हैं वो जो कहते हैं कि ये जो है ना उधर और ये इधर, लेकिन ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ है इन्वायरमेंट से आप उनको देखें, वो एनवायरनमेंट खुद पुकार के ये कह रही है कि हम और वो एक है। हाँ जी, पार का आप एटमॉस्फेयर देखें और रार का आप एटमॉस्फेयर देखें। जी अच्छा, पार एक सेकंड, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ कि रार और पार की जो जंगलात हैं जी, उनको अगर आप देखें तो उसको भी इसमें क्या फर्क बेस लाऊंगा। हाँ ठीक है, ले आए। अभी जो है ना ये एनवायरनमेंट से जो ये कह रही है कि हमारा सेटअप, हमारा कल्चर, हमारी रंगत और हमारी आबो हवा जब एक है तो फिर ये पूरी लकीर क्यों खींची, ये इन पर भी एक सवालिया निशान है। ठीक है, उसके बाद आप जंगलात की बात करते हैं, जंगलात आप देखें, सामने देखें कितने
अमीर दरख्त है, जितना अमीर जंगलात है, तो उसमें दुनिया की हर चीज़ मतलब जड़ी बूटी से लेकर के तमाम चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। जी जी। और आप फिर इसी तरह बेशक एक गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी वो करें, ठीक है। ये है कि आपकी उंगली जो है ना वो उसके कैमरे के सामने नहीं आ रही। अच्छा, जी। अब जो इस साइड पे आप अगर देखें ना, जी तो इस साइड पे आपको दरख्त बहुत कम नज़र आएंगे। जी। ये दरख्त इस साइड दिखा रहे हैं। दरख्त आपको कम इसलिए नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ दरख्तान का कटाव हुआ महकमा जंगलात की मिली भगत से जी। वो चंद पैसों के एवज एक लाखों करोड़ों का दरख्त जो फिर दोबारा जल्दी पैदा नहीं हो सकता, उसको चंद घंटों में जो है ना, मिनटों में काट के जो है ना सफ़े हस्ती से मिटा देते हैं। वो जंगलात के जो एहलकारान है वो चंद पैसों के एवज 500-1000 रुपये के एवज वो एक दरख्त बेच देते हैं। यहाँ पर ये फ़र्क है कि यहाँ पे दरख्तान के जो वारिस बने हैं वो है जंगलात के एहलकारान, और यहाँ के वडेरा टाइप लोग जो यहाँ के मकामी जो है ना वडेरे जी जी, वो जो है ना दरख्तों का कटाव करवाते हैं और 500 रुपये के एवज जो है ना दरख्त काटा जाता है। और दूसरी तरफ इससे थोड़ी सी आप देखेंगे कितनी मतलब बैलेंस नज़र आ रहा है आपको कि उस तरफ दरख्त कटाव बिल्कुल नहीं होता। जो गिरे हुए दरख्त हैं उनको वो यूटिलाइज़ करते हैं और कभी कभी वो भी इस तरह पड़े रहते हैं, वो भी उनको भी यूटिलाइज किया जाता है। वो भी जो मुकामी लोग होते हैं वो लेके जाते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो नहीं लेके जाती, वो भी जो आबादियों के करीब ले जाते हैं। तो दूर दराज आप देखें, ठीक है। ये जो आर पार के दरख्त हैं ये एक ही किस्म का दरख्त है, एक ही किस्म का बिल्कुल। और कौन सा दरख्त है, ये क्या नाम है ये इसका? देवदार का दरख्त है जी। ये पार भी वही है, रार भी वही है, पार भी वही जड़ी बूटी है, रार भी वही जड़ी बूटी है, पार भी वही घास की नस्ल है, इस तरफ भी वही उसी घास की नस्ल है, पार भी वही छूर के दरख्त है, इस तरफ भी वही छूर के दरख्त है। यहाँ एक चीज़ मुमताज़ करती है पार को, वो ये है कि वहाँ सब चीज़ें वाफिर मकदार में, तो यहाँ हमने ख़त्म कर दी है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सेटअप लॉन्च हुआ है वो गैर रियासती लोग हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठे हुए हैं, वो गैर रियासती लोग हैं। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, उनका ताल्लुक लाहौर से ताल्लुक है, उनका जो है पिंडी से ताल्लुक है। वो लोग गैर रियासती हैं। वो जब यहाँ पे आते हैं ना, आते वक्त वो आते हैं किस पे? बस पे। बस पे वो आते हैं, जाते वक्त वो अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं यहाँ से। अच्छा, वो कैसे, ये था समझा? वो इस तरह के, वो जब यहाँ से आते हैं वो कंगले होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। जब यहाँ आते हैं वो सैलरी पे आते हैं, खूबसूरत सी सैलरी जो उनको रहती है वो उस पे आते हैं। यहाँ पर फिर वो जंगलात की मद में, बकनियात की मद से, फिर यहाँ की जड़ी बूटियाँ जो उनकी मद से, और यहाँ की जो टूरिज़्म है उसमें उनकी मद से वो अपना जो है कमीशन लेते हैं। निकासी रोडों की मद से वो कमीशन लेके जब वो जाते हैं ना, तो उनके पास पूरी पजारों होती है, और अच्छा, आगे आगे पजारों, पीछे पीछे सामान के ट्रक। वो सामान ये होता है देवदार की लकड़ी से अच्छा फर्नीचर वो बनवाते हैं, उसी देवदार की लकड़ी का वो बेहतरीन उनको परमानेंट वो खुद जारी करते हैं अपने नाम का, और कोई किसी की जरूरत नहीं है उनको रास्ते में रोके, क्योंकि गुलामान जो होते हैं ना वो किसी को क्या कहेंगे। ये अच्छा, जो लकड़ी है ये पाकिस्तान में इसकी क्या कीमत है? ये सीधी पाकिस्तान में अगर इसे लीगल तौर पे अगर जो है ना हम सप्लाई करें यूनाइटेड कश्मीर के, उससे हमारा जो मुत्तहिदा कश्मीर है हम उससे अगर करें तो हमें एक लकड़ जो है ना, पहले तो हम पाकिस्तान को उस नरकों में देंगे नहीं, क्योंकि हमारी डिमांड और बहुत नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर देवदार की लकड़ी बिकती है तो किस कीमत में बिकती है? ये फिट जो है ना, ये फिट के हिसाब से बिकती है। ये कुछ 2500 के लगभग इसकी जो है प्राइस है, एक फुट स्क्वायर फुट। ये दिखाएं चश्मा। ये यहाँ के जो बाजार है, ये कौन सा बाजार है? हाँ जी, अच्छा, तनवीर सब जल्दी निकलते चले आप। नहीं, ये बाजार कौन सा है? ये दंजर बाजार। अब जो दूसरी बात, जो जंगल लॉस हुआ, उस तरफ जो जंगल लॉस हुआ है आपको कहीं कहीं जला हुआ नजर आता होगा। ये क्रॉस मिलिटेंसी और गोला बारूद से ये जो जंगल जला है, ये क्रॉस मिलिटेंसी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। क्रॉस मिलिटेंसी जो यहाँ पे होती रही है, क्रॉस मिलिटेंसी,
वो जो मुजरम पेशा लोग हैं जी वो पाकिस्तान की जेलों से उनको रिलीज़ किया जाता है, जी तो यहाँ पे आके उनको जो है ना ट्रेनिंग दे के जो है ना वो भेजते हैं किधर पार भेज के वो वहाँ से ठीक है ना। तो उससे फ्रांस एजेंसी से ये हुआ है कि जहाँ पे माहौल पर बराह रास्त उसके असराफ मुरतब हुए हैं, ठीक है ना। एक तो किस लिहाज से? इस लिहाज से कि वो गोला बारूद जो इस्तेमाल करते थे उनको ये इस बारे में कोई वो नहीं था, क्योंकि ये जो माहौल है इस पर क्या असर होंगे। वो गोला बारूद इस्तेमाल करते थे, दरख्त जलते थे, इलाकों में आग लगती थी, और ये इससे जो है ना माहौल को बराह रास्त जो होना सकता है। यानी कि इक़्तिसादी दौर के ऊपर लोग इनमें सफ़र किया यहाँ पे। एक तो ये है कि सारे आम लोगों का आना जाना वो नामुमकिन था, ठीक है। दूसरा ये है कि जो मिलिटेंसी होती रही है उसके ज़रिए से जो मतलब खदशा या ख़तरात रहे हैं क्रॉस फायर के, उससे भी लोग मुतासर हुए हैं। 14 साल यहाँ पे जो है फायरिंग होती रही है। अच्छा 14 साल ये रोड बन रहा है, और यहाँ पर लोग पैदल रात को सफ़र करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपनी मैशियत को बाहर रखा, रूह और सांस का रिश्ता उन्होंने जो है बरकरार रखा। अच्छा 14 साल रूह और सांस का, रूह और सांस रूह और जिस्म का हाँ जी रिश्ता उन्होंने बरकरार रखा। अपनी गलतियाँ से ना निकाले ठीक है, तो वो बरकरार रखा। हाँ, और जो है ना ये देखें ना नीचे दरिया की क्या ही बात है। ये दरिया की बातें जो ये भी होती रहेंगी, और साथ थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जी, आप 14 साल की जो थोड़ा सा स्पीड भी रखें। हाँ, 14 साल देखें ना, कम ऑन रोड के मुताबिक चल रहा हूँ ना। हम इसके मुताबिक चल रहे हैं, ये जो वीडियो बन रही है। जी जी ये लें बस करें। एक मिनट है जी, आखिरी एक मिनट में बात कर लें। किस पे बात पूछना चाहते हैं जी? आप पूछें। नहीं, आप जो बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करें। मैं जो बात ये करना चाह रहा था कि 14 साल की जो यहाँ पे टेरर और वार के एतबार से जो आपस में क्रॉस मिलिटेंसी भी और गोला बारूद जो है ना यहाँ के लोगों ने 14 साल तक उसको फेस किया जी। तो 14 साल के बाद जो है ना ये कुछ माहिदा हुआ है इनका आपस में जी, और इस माहिदे की खिलाफवर्जी कहीं ना कहीं से फिर भी आपको देखने में आती है। ठीक है। उसकी खबरें अखबारात वगैरह के ज़रिए से भी आप में पढ़ते होंगे मुतअद्दिद बार जो है ना जी बॉर्डर जो पिछले एरियाज में जो है ना जो इन्होंने खुद ही लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया है। जी, ये आगे मतलब कौन से जानवर आ रहे हैं? ये बकरियां और शीप्स जी। ये जो हजरत जो आ रहे हैं ये गोजरी बोलते हैं? ये गोजरी बोलते हैं। अच्छा, इनसे आप सिर्फ चंद बातें प्लीज गोजरी में। हाँ जी। हेलो बाबा, एक मिनट। हेलो बाबा, इधर आए। हेलो, जल्दी बात करें आप इनसे। इधर आओ। हारो काम के चले, हम पीछे चले। बकरियां थारियां अपनी ने। अच्छा, वो ज़्यादा जल्दी में है, उसको ज़्यादा वक्त की कदर है निस्बत है वो हमारे जल्दी में है। हाँ जी, वो अकेला है, फिर भी जल्दी में। हमने क्राउड को अभी फेस करना है, हम फिर भी स्लो है। जी चलो ठीक है। ये ऊपर जो मकान है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये मकान देवदार का बना हुआ है। हाँ। ये जो है ना घर वालों के बारे में इतना मैं नहीं जानता। हाँ। अलबत्ता ये है कि ये उनके बारे में जानना इतना ज़रूरी भी नहीं था। बहरहाल जी, मकान जो है ना वो यहाँ पर बनते हैं इस तरह लकड़ी और देवदार की लकड़ इस्तेमाल होती है। जी जी। और 5-6 साल बाद उसको फेड़ के चूँकि वो लकड़ बगैर मोल के है ना हाँ दोबारा तामीर कर लेते हैं। जी जी। बस लकड़े होते हैं, लकड़ को इस्तेमाल करते हैं मुफ्ता। जी, इधर सड़क के बारे में बताएं कि हमेशा क्या सड़क ऐसी ही थी या? ये सड़क ऐसी ही रही है सर। हाँ, कभी सही बनी नहीं है। कैच खुर्शीद साहब ने जो है ना पैदल निकला यहाँ से, उन्होंने फिर इस सड़क को तब्दील करवाया। अच्छा। अब ये सड़क की पोजीशन ये है कि यहाँ पे जो ठेकेदारान है हाँ वो किसी न किसी जो है ना घुमन के चमचे होते हैं। जी जी जी, मालशी जी, ठीक है वो मालशी इस तरह करते हैं कि जब वो लेते हैं ना, हाँ ठेका लेते हैं तो ठेके में फोर्स बुक करते हैं, मटेरियल कम इस्तेमाल करते हैं, मट्टी रेत की जगह मट्टी डालते हैं। जी जी। सीमेंट की जगह वो जो है ना रेत डालते हैं। जी। ये मिक्स करके वो बनाते हैं। एक साल जो है ना वो बड़ा दूर से अच्छा लगता है। सही साल के बाद वो ऐसा जाता है कि ये कौन सा मोहल्ला है? ये सर सीगाम आ गया।
अच्छा, ये कैच खुर्शीद साहब यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ ऊपर बैठते थे। हाँ, इस मकान पे ये ऊपर। अब सर यहाँ की बात ये सड़क जो जी, है खंडरात की सूरत पेश कर रही है आपके सामने है, बिल्कुल मेरे सामने ही है जी। इसको देख लीजिए, ये खंडरात की सूरत में जो है ना, ये जो मटेरियल रखा हुआ है, जी ये मटेरियल आपने देखा यहाँ पे बना रहे हैं वो, जी, ये जो है ना मटेरियल आप अगर चेक करें तो ये मटेरियल तमाम नाकस मटेरियल इस्तेमाल होता है। सही है। अब जब वो कोई बंदा चेक करने इंजीनियर का आता है, कोई रोड इंजीनियर, जी, वो चेक करते हैं, वो इसको अगर गलत करार देते हैं ना, सही, तो मौसूफ ठेकेदार साहब अपने जो है ना लीडर जी। और MLA और जो भी हैं, ये देखें कितनी जल्दबाजी में हैं ये लोग। हाँ, ये जीप वाला MLA जो है यहाँ से जी। उनको एकदम जीप पे ले आते हैं, सिफारिश करवाते हैं कि जी ये हमारा वोटर है, ठीक है। इसको आप खबरदार कुछ बात के हाँ, ठीक है, खराब हो ठीक गया है, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, बस करते हैं फिलहाल वक्फा रखते हैं। अभी ठीक है। वक्फे के बाद फिर